हमने देखा है कि बहाली की इन कोशिशों में तेज़ी लाई गई है। फंडिंग सूबाई हुकूमत ने जो इमदादी पैकेज है उसको दोगुना कर दिया है, उसका ऐलान कर दिया है। आइंदा से इस किस्म के वाक़यात से ज़्यादा नुकसान से बचने के लिए लाज़मी है कि इसके लिए एक निज़ाम तश्कील दिया जाए। और उन्होंने कहा कि हमने 7,000 के करीब लोगों को रेस्क्यू किया और 6,500 को इब्तदाई तिब्बी इमदाद फराहम की, सहूलियात फराहम की। उनकी बहाली का 90% काम भी मुकम्मल हो गया है और उसकी वजह से रेस्क्यू की जो ऑपरेशन है उसमें बेहतरी आ रही है। अस्सलाम वालेकुम, मैं अकील सूज़े मुखातिब हूँ पेशावर से। खैबर पख्तूनख्वा में जो सूरत हाल बनी हुई है क्लाउड बर्स्ट और उसके बाद जो सैलाबी हालात हमारे सामने आए हैं, जो तबाही हमारे सामने आई है, उससे निपटने के लिए मुतल्लिक़ा इदारे जिनमें पाकिस्तान की अफवाज शामिल है, जिसमें फ्रंटियर कोर का बहुत बुनियादी किरदार है, जिसमें 1122 का बहुत अच्छा किरदार सामने है, जिसमें अल-खिदमत फाउंडेशन जैसे निजी इदारों का भी एक फ़ाल और मस्बत किरदार सामने आए हैं। उसी तरीके से हमने देखा है कि बहाली की इन कोशिशों में तेज़ी लाई गई है। फंडिंग का इजरा तेज़ किया गया है। न सिर्फ ये कि खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई हुकूमत ने जो इमदादी पैकेज है उसको दोगुना कर दिया है, उसका ऐलान कर दिया है, बल्कि ये भी कहा जा रहा है कि 4 अरब से ज़्यादा की जो रकम है वो जारी की गई है। इसी तरीके से एक खुशाइंद बात यह है कि फेडरल गवर्नमेंट ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की खसूसी हिदायत पर 5.8 अरब की रिलीफ पैकेज का ऐलान कर दिया। अब ज़रूरत इस बात की है कि न सिर्फ ये कि इन तमाम रकूम को या फंड्स को जल्द अज जल्द मुतासिरीन तक पहुँचाया जाए, एक आसान तरीक़ाकार इख्तियार किया जाए और इसमें जो करप्शन का एक एलिमेंट हमेशा से मौजूद रहता है उसके लिए पेशगी इक़दामात किया जाए। बल्कि ये जो टिम्बर माफिया है, जो कब्ज़ा माफिया है, जो बाकी माफियाज़ हैं जिनकी वजह से कुदरती आफ़ात के बाद बहुत ज़्यादा तबाही होती है, उनके ख़िलाफ़ भी न सिर्फ ये कि कानूनी कार्रवाइयाँ होना चाहिए, बल्कि आइंदा से इस किस्म के वाक़यात से ज़्यादा नुकसान से बचने के लिए लाज़मी है कि इसके लिए एक निज़ाम तश्कील दिया जाए। अब तक जो NDMA ने या DGSPR ने का जो डिटेल्स हमारे साथ शेयर की है मंगल की शाम तक, उसके मुताबिक सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा के अंदर 370 लोग शहरी वो जाँ बहक हो गए हैं, जिनमें 42 ख़वातीन और 35 बच्चे भी शामिल हैं। सबसे ज़्यादा जो हलाकत है, सबसे ज़्यादा जो लोग जाँ बहक हुए हैं वो बुनेर में हुए, उनकी तादाद 350 बताई जा रही है। DGSPR ने अपनी प्रेस ब्रीफिंग में ये भी बताया कि पाकिस्तान फ़ौज ख़ासकर फ्रंटियर कोर और इन्फेंट्री के मुख्तलिफ 5-6 यूनिट्स मुख्तलिफ शोबों में खिदमात सर अंजाम दे रही है। और उन्होंने कहा कि हमने 7,000 के करीब लोगों को रेस्क्यू किया और 6,500 को इब्तदाई तिब्बी इमदाद फराहम की, सहूलियात फराहम की। इसी तरह उन्होंने ये भी बताया कि जो टावर्स जो इनकी तादाद 150 से ज़्यादा है, उनकी बहाली का काम भी 90% मुकम्मल किया गया है ताकि राब्ता कारी में यकीनी बनाया जा सके। उन्होंने ये भी कहा कि तकरीबन 90 मकामात पर जो सड़कें और राब्ता पुल तबाह हो गए थे या हो गई थी, कि उनकी बहाली का 90% काम भी मुकम्मल हो गया है और उसकी वजह से रेस्क्यू की जो ऑपरेशन है उसमें बेहतरी आ रही है। ज़रूरत इस बात की है कि इस तमाम तर सूरत हाल से निमटने के लिए न सिर्फ ये कि जॉइंट एफर्ट्स किया जाए, बल्कि मुतासिरीन की बहाली के लिए, उनकी इमदाद के लिए जो फंड्स की फराहमी का सिलसिला है उसको तेज़ भी किया जाए, उसको आसान भी बनाया जाए और उसको फ़ाल भी बनाया जाए। बहुत शुक्रिया।